हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी के कंसेप्ट्स को बहुत डीप में स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो थ्योरी हम न्यूमरोलॉजी में या ग्राफोलॉजी में पढ़ रहे हैं उसको क्या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में रिलेट कर सकते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एक आश्चर्य होता है कि जो कुछ हमने थ्योरी में पढ़ा है वही एक्चुअल में चीज, वही एग्जैक्ट चीज हमारे आसपास भी घटित हो रही है, हमारे आसपास के लोगों में, हम में खुद में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों मित्रों में। और कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनके बातचीत करने का तरीका क्या है, उनका टेम्परामेंट, उनका माइंडसेट क्या है। तो आज एक ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी या एक जो पैटर्न मैं देखता हूँ वो आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। आपने ये दो फेमस मूवीज तो जरूर देखी होंगी, एक शोले और एक त्रिशूल, अमिताभ बच्चन की। और शोले में एक करेक्टर था बसंती का, जो बहुत ही पसंदीदा करेक्टर था। और जब भी उससे बात करते थे तो मेन बात पे आने की बजाय वो पहले पूरी स्टोरी सुनाती थी 10 मिनट की, उसके बाद में मेन पॉइंट पे आती थी। और एक करेक्टर था त्रिशूल का, अमिताभ बच्चन, जो बहुत कम बोलता था, एक वर्ड या एक सिंगल सेंटेंस में काम चलाता था। और आई एम श्योर कि ये दोनों ही करेक्टर आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे। इनफैक्ट टू शेयर वन रिसेंट एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट मंथ अपनी गुजरात की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ 15 दिन की। और मेरी सिस्टर इन लॉ की कजिन गुजरात में है, शी इज इनटू टूर एंड ट्रेवल बिजनेस, और वो हमारा टूर प्लान कर रही हैं। तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ अपना टूर डिस्कस करने के लिए, आइटिनरी डिस्कस करने के लिए, तो वो एक पॉइंट में पूछता हूँ पहले की पूरी बैकग्राउंड, पूरी राम कथा, पूरी स्टोरी सुनाएंगी 10 मिनट 15 मिनट, और फिर उस बात का जवाब देंगी। ऐसे ही एक मेरे फ्रेंड हैं, उनको भी मैं अगर कोई कभी बात करता हूँ तो वो पूरी की पूरी बैकग्राउंड, बचपन से लेकर, जवानी से लेकर आज की उम्र तक, पहले क्या क्या हुआ, फिर मेन मुद्दों पे आते हैं। तो ये है शोले की बसंती। आई एम श्योर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो जरूरत से ज्यादा बोलते होंगे या बहुत सारी इधर उधर की बातें करते होंगे, और दूसरे लोग आपने देखे होंगे ये मोनोसिलेबल्स में बात करते हैं, एक दो सेंटेंस में बात करके अपना काम चला लेते हैं। वो है त्रिशूल का अमिताभ बच्चन। तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स आपने अपनी लाइफ में जरूर ऑब्जर्व किए होंगे, या हो सकता है आप भी अपने इनमें से कुछ एक हो। तो देखिए इस कैरेक्टर्स को, इन पर्सनैलिटी टाइप्स को, जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं डील करने में। और मेरे को सबसे ज्यादा तो इंटरेस्टिंग ये लगता है कि जो हमने न्यूमरोलॉजी में बिहेवियर पढ़ा है, या उनके माइंडसेट या टेम्परामेंट के बारे में, एटीट्यूड के बारे में पढ़ा है, वही साफ चीज हम अपने आसपास के लोगों में परिलक्षित होता हुआ, घटित होता हुआ देखते हैं। तो उसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि हम अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को बहुत इजीली, अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा उनका बिहेवियर क्यों है। और ये ना सिर्फ हमको खुद को समझने में हेल्प करता है, बल्कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। लेकिन चलिए इस फिनोमिना को हम समझते हैं न्यूमरोलॉजिकली, कि न्यूमरोलॉजी इस बारे में क्या बोलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। अगर आपकी सेल्फ इमेज लो है, सेल्फ एस्टीम कम है, और आप में कुछ बड़ा करने की, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की हिम्मत नहीं होती है, आप घबराते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आपके कुछ ऐसे लाइफ चैलेंजेस हैं जो रिलेशनशिप्स इश्यूज हैं, या बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज हैं, तो हम यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड वी यूज द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या किसी बिजनेस में हैं और आपको बिजनेस ग्रोथ देखनी है, इंक्रीज्ड इनकम फ्लो देखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंस करनी है, इंक्रीज्ड कस्टमर का फ्लो देखना है, तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं जो आपको ये सब रिजल्ट्स अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में लाने में, क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ हम यूज करते हैं लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, देन वास्तु एंड सेक्रेट ज्योमेट्री। तो देखिए आप सब लोगों को लोशू चार्ट बनाना आता है, और लोशू चार्ट में जब हम बनाते हैं तो उसमें एक नंबर का मतलब होता है कम्युनिकेशन एबिलिटीज, कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आप अपनी बात को कितने अच्छे से दूसरे को समझा पाते हैं, और दूसरों की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो अगर लोशो चार्ट में आपका नंबर 1 2 बार ही आ रहा है तो दैट मीन्स वो 100% कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपका कम्युनिकेशन एक स्ट्रेंथ है। लेकिन यही नंबर 1 अगर मल्टीपल टाइम्स आ जाए, 3 बारी, 4 बारी, इवन 5 बारी आ जाए, देन इट बिकम्स ए नेगेटिव ट्रेड, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो जिनके भी लोशो चार्ट में नंबर 1 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, मतलब मोर देन 2 टाइम्स आ रहा है, तो ऐसे लोग
दो तरह के फिनोमिना डिस्प्ले करते हैं। या तो ये बहुत साइलेंट हो जाएंगे त्रिशूल के अमिताभ बच्चन की तरह, या शोले की बसंती की तरह ओवर टॉकेटिव हो जाएंगे, गैरुलस हो जाएंगे, इधर उधर की फालतू की बातें भी करने लगेंगे। तो अब इसका क्या मतलब होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप साइलेंट टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अगेन इट्स ए प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप अपनी बातों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ना सिर्फ ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को खराब करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर घुटन भी महसूस करते रहेंगे। अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को, या जो भी आपके व्यूज हैं उनको आप अपने अंदर दबा लेंगे और आप घुटते रहेंगे। अगर मैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात करूं तो ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से किसी प्रोफेशनल मीटिंग में या अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। तो उनको थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की और शेयरिंग करने की इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे टाइप के हैं, बसंती टाइप के आदमी हैं, या व्यक्तित्व आपका है, आप ज्यादा बोलते हैं, तो क्या नुकसान होता है? तो देखिए, जब भी आप ज्यादा बोलते हैं तो इसका मतलब कि आप 2 पैसे की बात को अगर 20 पैसे में बोल रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि 18 पैसे तो मैं व्यर्थ की अनर्गल बात करूंगा, बकवास करूंगा। और जब मैं 18 पैसे की व्यर्थ की बात करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसी बात भी बोल जाऊंगा जो नहीं बोलनी चाहिए, और हो सकता है वो सामने वाले को खराब लग जाए और आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो जाएं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि खामखा में व्यर्थ में फालतू का बोलना आपके टाइम और एनर्जी को भी वेस्ट करता है, और आप एक जो टाइम सबसे प्रेशियस रिसोर्स आपके हाथ में है, आप उसको वेस्ट करते हैं। तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो आपने बात 2 पैसे में बोलनी थी, आप 20 पैसे में बोल के अपनी बात को डाइल्यूट कर दे रहे हैं। आपकी खुद की बातों का वजन कम हो जाएगा, और जो बात आप कहना चाहते थे वो कहीं ना कहीं व्यर्थ की बातों में खो के रह जाएगी। फोर्थ जो नेगेटिव पॉइंट इसमें हो सकता है वो ये कि पीपल माइट स्टार्ट अवॉइडिंग यू, कि अगर यार इससे बात करने का मतलब है कि आधा घंटा हमारा वेस्ट, तो लोग हो सकता है आपको अवॉइड करना शुरू कर दें, और एक स्टिग्मा आप पे लग जाता है। और आप में अक्सर मैं देखता हूं जिनके लोशो चार्ट में एक मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, उनको अक्सर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है उनके साथ में, या किसी तरह का सोशल स्टिग्मा भी या कोई ब्लेम भी उनके ऊपर आता है, क्योंकि वो व्यर्थ की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, और इन व्यर्थ की बातों में वो ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। फ्रेंड्स, हो सकता है ये फिनोमिना आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो। आप अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या जो ओवर टॉकेटिव हैं या साइलेंट टाइप के हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट कीजिए, लोशो चार्ट बनाइए, देखिए उनके लोशो चार्ट में एक नंबर कितनी बारी आ रहा है, और इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। अक्सर लोग जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम डिफरेंट ट्रेड्स को कैसे कंबाइन करते हैं। देखो, ओवर टॉकेटिव में मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप्स खराब होने की टेंडेंसी रहती है, आपका फ्रेंड सर्किल आपसे दूर भागने लगेगा। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का मूलांक या ड्राइवर नंबर 4 है, तो हमने पढ़ा है कि वो व्यक्ति अक्खड़ होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। एक तो बंदा मुंह पे बोल रहा है, ऊपर से बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो इट्स एब्सोल्यूट किलर फॉर रिलेशनशिप्स एंड योर प्रोफेशनल सक्सेस। और बाय चांस मान लीजिए उसके चार्ट में 2 नंबर भी मिसिंग है जो सेंसिटिविटी और केयरिंग को दर्शाता है, तो क्या बोलेगा कि ये बंदा अक्खड़ है, मुंह पे बोलता है, कड़वा बोलता है, दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता है, बहुत ज्यादा बोलता है। एंड इट्स ए डेफिनेट केस कि आप अपने रिजल्ट्स को अपनी लाइफ में किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कंप्रोमाइज कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको ये एपिसोड, ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो जरूर उनके बारे में मेरे को लिखिए। मैं अगली वीडियो में जरूर आपको उन बातों का जवाब दूंगा, या कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे किसी विषय में बात करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना को लेकर। लेकिन तब तक आप एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो किसी ऐसे आदमी को शेयर कर दीजिए जिसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।